गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का हीट चैप्टर। हीट चैप्टर ये बहुत ही इजी चैप्टर है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, ये सब न्यूमेरिकल्स होते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्केल ऑफ टेम्परेचर ड्रॉ किया। तीनों एक थर्मामीटर है। ये है सेल्सियस का थर्मामीटर, हम ये लिखेंगे सेल्सियस स्केल, और ये लिखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, और ये लिखेंगे केल्विन स्केल। इसमें देखेंगे सेल्सियस का आइस पॉइंट है 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट है 212 फ़ारेनहाइट, मीन्स 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन का आइस पॉइंट है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है, मीन्स स्टीम पॉइंट इज़ 373 केल्विन। हम लोग ये दोनों में डिग्री यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डिग्री यूज़ नहीं करते। ये पूरा टोटल होता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट होता है सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ डिवीजन इन फ़ारेनहाइट स्केल 180 डिग्री से मैंने सेल्सियस लिख दिया, फ़ारेनहाइट होगा फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 100 केल्विन। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे केल्विन और सेल्सियस का, फिर हम लोग देखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। पहला रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में देखेंगे। स्टीम आइस पॉइंट सेल्सियस में होता है 0 डिग्री और केल्विन में होता है 273 केल्विन, और स्टीम पॉइंट सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 373 सेल्सियस। और therefore temperature of Celsius equal to 273 plus temperature। जैसे अगर टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस दिया है 100 तो 273 को प्लस कर देंगे 100 से, तो हम लोग को आ जाएगा 373 केल्विन। अगर देखिए 100 सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो ये आंसर आएगा, क्योंकि अगर 273 को 100 प्लस करेंगे तो 373 आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप इधर देख सकते हैं सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट, और आइस पॉइंट होता है सेल्सियस का 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इसका होता है 212 फ़ारेनहाइट। इसका होता है सेल्सियस का 100 डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू 180 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। Therefore 1 डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू 180/100 इक्वल टू 9/5। कट करेंगे तो 9/5 आएगा। Therefore फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5। Therefore डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -32 ब्रैकेट क्लोज, और
सेल्सियस बाई 5 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट बाई 32/9। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इधर क्वेश्चन में दिया है टू कन्वर्ट 0 डिग्री इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस। तो चलिए करते हैं। इन रिलेशन C/5 equal to F 32/9, we put 0 in place of सेल्सियस। ओके, हम लोग 0 पुट करेंगे सेल्सियस के स्टेट पे एंड सॉल्व इट। ये आप लोग नहीं लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। 0 बाई, देखिए इधर सेल्सियस था तो हम लोग 0 पे रहेंगे क्योंकि इधर 0 बोला है। F - 32/9, ठीक है। फिर 0 × 9 इक्वल टू 5 ब्रैकेट F - 32, देन 0 इक्वल टू 5 F - 160। 160 कैसे आ रहा है? हम लोग ने इधर एक स्टेप मिसिंग किया है जो कि है 5 × 32। 5 × 32 160 आता है। क्योंकि ये ब्रैकेट है, 5 बाहर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग को इसको निकालना है, तो ये 160 होगा। देन 5 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 160, ठीक है। फिर जैसे मैथ्स में लीनियर इक्वेशन होता है वो साइन टाइप का करना है। फिर F इक्वल टू, जैसे हम लोग X निकालते हैं तो इधर F निकालना, 160/5, तो हम लोग का आएगा 32। Therefore 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो हमने देखा होगा कि हम लोग वो वाला टेबल में चले जाते हैं जो हम लोग ने किया था, वो थर्मामीटर का। तो आप देख सकते हैं इधर 0 डिग्री सेल्सियस है आइस पॉइंट इसका, तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वही हम लोग का आंसर आ जाएगा उधर। इधर देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ये हम लोग का एक आंसर हो गया। ये एग्ज़ाम में हर साल आता है ICSE बोर्ड में, लेकिन आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा सम्स करते हैं। तो ये हम लोग का दूसरा सम जो कि टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। हम लोग को आंसर अभी हम लोग को पता है क्या हो सकता है, 212 फ़ारेनहाइट, लेकिन हम लोग को वो निकालना होगा। और आप लोग को वो निकालने से पहले वो वाला चार्ट, ये वाला चार्ट बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सम्स करते हैं। फ्रॉम C/5 इक्वल टू F - 32/9, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। इक्वल टू 100 डिग्री नहीं लिखेंगे, 100/5 इक्वल टू F - 32/9। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे हम लोग को करना है। चलिए और करते हैं। तो हम लोग को अगर इक्वल टू तो ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 100 × 9 इक्वल टू 9, 100 इक्वल टू 5 ब्रैकेट F - 32, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 900 आ जाएगा। फिर से 900 इक्वल टू F, इधर ब्रैकेट हटेगा तो 5F - 160, 160 इसलिए 5 × 32 160 ही आता है। फिर 900 प्लस 160 इक्वल टू 5F और F इक्वल टू 1060/5, क्योंकि 1 करेंगे तो 1060 आएगा, तो 1060। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो हम लोग को आएगा 2
212 फ़ारेनहाइट। हम लोग का आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ। पहला फॉर्मूला लेंगे फ्रॉम डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9। हम लोग का ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ब्रैकेट F-32। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं आंसर। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 98.6। हम लोग ये वाला इधर लिखेंगे -32। हम लोग इसका माइनस कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू 6 इंटू इन दोनों को माइनस करके हम लोग का आता है 66.6। और अभी हम लोग को 5/9 इंटू 66.6 को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर अभी नहीं, देयरफॉर मैंने अभी दे दिया, सॉरी। अब हम लोग को इसको करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9 इक्वल टू 37 हम लोग का आ जाएगा। फिर देयरफॉर 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को कट करेंगे तो हम लोग को 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिंक कर दीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं और वो हम लोग का आखिरी सम होगा। उसके बाद आपको किसी पे भी डाउट होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और कोई भी ही चैप्टर में आपको डाउट होगा, कोई भी थ्योरी पार्ट में, तो आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये चैप्टर दरअसल बहुत ही इजी है, लेकिन कोई सब बच्चों का न्यूमेरिकल्स में ही सबका गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स का ही रखा है। थ्योरी पार्ट आप लोग खुद से रिवाइज करके कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट सम्स करते हैं, वो हम लोग का आखिरी सम्स होगा। हम लोग का क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लेंगे फ्रॉम, ये हम लोग का फॉर्मूला होगा, ये हम लोग का फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब हम लोग इधर प्लस 32 करेंगे क्योंकि हम लोग को फ़ारेनहाइट निकालना है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। आप लोग तो सोच रहे हो 30 कहाँ से आया, ये वाला 30 हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 इंटू 6। आप लोग को अब पता चलेगा 9 इंटू 6 कैसे, 5 और 30 कट जाएगा तो हम लोग को 6 मिलेगा। तो हम लोग इधर 9 इंटू 6 प्लस 32। फिर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 54 प्लस 32। 54 इसलिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 54 आएगा और इक्वल टू 86। देयरफॉर 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, मैंने गलती से 89 लिख दिया, दरअसल ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये हम लोग का आंसर है। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा इन चारों सम्स में से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और कोई भी थ्योरी जो मैंने बेसिक पार्ट समझाया उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। और चलिए, और प्लीज़ याद से आप लोग ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।